हेलो, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन के दोस्तों में आपको लेकर क्या गॉसिप होती है, उनके दोस्तों में, उनके फ्रेंड्स में आपको लेकर क्या गॉसिप होती है, जो आपके लव इंटरेस्ट है, जो आप पे इंटरेस्टेड है, या तो आप जिस भी पर्सन के बारे में जानने के लिए ये रीडिंग देखने आए हो, तो आपके लव इंटरेस्ट उनके दोस्तों के साथ आपके बारे में क्या बातें करते हैं, उनके दोस्तों में आपको लेकर क्या गॉसिप होती है, क्या बातें होती है, ये हम देखेंगे। और आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उनके दोस्तों में आपको लेकर क्या गॉसिप होती है, आपके पर्सन, आपके लव इंटरेस्ट उनके दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, ये हम देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो जरूर आपके लिए यूनिवर्स का कोई मैसेज होगा। तो ओपन माइंडेड होकर आप ये रीडिंग देखिएगा। जबरदस्ती आप इस रीडिंग में फिट इन होने की कोशिश ना करें। उनके दोस्तों में आपको लेकर क्या गॉसिप होती है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, कॉन्ट्रैक्ट, रोड टू वैल्यू, गॉडेस ऑफ द मून। आप जब से उनकी लाइफ में आए हो तब से वो बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगे हैं, काफी पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में आई है। तो उनके दोस्तों में अक्सर ये बातें होती है, या तो उनके जो फ्रेंड्स है, आपके जो पर्सन है, आपके पार्टनर है, जो आपके लव इंटरेस्ट है, उनके जो फ्रेंड्स है, वो उन लोगों को आपकी लव स्टोरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। चाहे आपके पार्टनर उनसे अपने दिल की बात कहे ना कहे, ज्यादा तो आपके पर्सन को अपनी पर्सनल बातें शेयर करना, सामने से ज्यादा बातें करना पसंद नहीं आता है। लेकिन उनके जो दोस्त है वो आपकी लव स्टोरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, उनको आपकी लव स्टोरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो वो सामने से ही आपके पर्सन से पूछते हैं कि बताइए आपकी लव स्टोरी में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। तो उनको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रहता है आप दोनों के बारे में जानने के लिए, तो वो सामने से ही आपके पर्सन को पूछते रहते हैं। तो आपके पर्सन हमेशा ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। वो कभी भी अपने दोस्तों के सामने कभी वो आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, हमेशा ही वो आपके बारे में पॉजिटिव ही बोलते हैं। फेक, रिजुनेशन, प्लेजर, रिग्रेट, विश, फॉर्चुनेट। तो उनके दोस्त जो है वो अक्सर आपके पर्सन से ये कहते हैं कि वो आपको कहाँ से मिल गए, आप कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए, कैसे आपका रिश्ता आगे बढ़ा, आप लोग कैसे एक दूसरे के नजदीक आए। क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो लव स्टोरी है थोड़ी डिफरेंट है, आपका एक दूसरे के साथ आप बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हो, एज गैप हो सकता है, कास्ट, रिलीजियन, ये सब भी डिफरेंट हो सकता है। या तो आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ आप कमिटेड हो, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। तो बहुत ही डिफरेंट हो आप दोनों ही एक दूसरे से। तो आपकी लव स्टोरी को जानने के लिए उनके दोस्तों में काफी एक्साइटमेंट रहता है, आपकी लव स्टोरी कैसी चल रही है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, उन सब बातों को जानने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, गॉडेस ऑफ द मून, हाई टेम्परेंस, सिक्स ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन अक्सर अपने दोस्तों से कहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है, हमारी जो लव लाइफ है बहुत ही अच्छी चल रही है, बहुत ही पॉजिटिव चल रही है, हम एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश है, एक दूसरे के साथ हम बहुत, एक दूसरे की कंपनी हम बहुत ही एंजॉय करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो, या तो आप
आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जो भी है। लेकिन अक्सर आपके फ्रेंड्स, उनके दोस्तों में आपको लेकर काफी अच्छी बातें होती है। उनके दोस्त, आपके पर्सन के दोस्त अक्सर आपके पार्टनर से पूछते हैं कि अ, कैसी चल रही है आपकी लाइफ, वो आपको कितना प्यार करते हैं, वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप दोनों की कैसी बनती है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कितना कंफर्टेबल हो। तो अक्सर आपके पर्सन आपको कहते, उनको, उनके दोस्तों को कहते हैं कि उनका जो प्यार है, मतलब कि आपका जो प्यार है वो रियल प्यार है, आपका फेक लव नहीं है, आप दिखावा नहीं करते हो और आप दिल से उनको चाहते हो। और कोई फेक इमोशंस, कोई फेक रियलिटी, कोई फेक दिखावा नहीं होता है आपके प्यार में। आपका जो प्यार है वो बहुत ही ज्यादा प्योर और बहुत ही दिल से आप उनको चाहते हो, बहुत ही दिल से आप उनको प्यार करते हो। और उनके दोस्तों में आपकी ब्यूटी, पर्सनालिटी को लेकर भी बातें होती है। अक्सर उनके दोस्त आपके पार्टनर से कहते हैं कि आप बहुत ही लकी हो, आपको ऐसा पार्टनर मिला, काफी गुड लुकिंग है, काफी दिखने में काफी हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, उनकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, काफी खुशनुमा, काफी फ्रेंडली नेचर है आपका। तो आपके नेचर के बारे में बातें करते हैं कि आपका जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा प्योर हार्टेड, बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही फनी टाइप के, बहुत ही मस्ती मजाक वाले आप इंसान हो। तो उनको आपका नेचर भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। और अक्सर आपके पर्सन उनके दोस्तों को कहते हैं कि मैं जब उनके साथ होता हूँ तब मैं पूरी दुनिया को भूल जाता हूँ, पता नहीं उसमें ऐसी क्या ही कशिश है, ऐसी क्या बात है उसमें, ऐसी क्या ऐसा कुछ मैग्नेटिक अट्रैक्शन है उनके अंदर कि मैं जब उनके साथ होती हूँ या होता हूँ तब मैं पूरी दुनिया को भूल जाता हूँ। उनके साथ वक्त बिताना, उनके साथ बातें करना, ये मेरे लिए बहुत गोल्डन पीरियड होता है, बहुत गोल्डन टाइम होता है। लाइफ की सबसे गोल्डन मोमेंट वही होती है जब हम दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तब हम पूरी दुनिया को भूल ही जाते हैं, एक दूसरे में ही खो जाते हैं। तो अक्सर आपके पर्सन उनके दोस्तों को कहते हैं कि मैं उनको बहुत ही चाहता हूँ, उनके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, उनके साथ दिन कहाँ बीत जाता है, वक्त कहाँ बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए ही जैसे कि बने हुए, हम दोनों में काफी अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों ही एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। कभी कभी आपके पार्टनर के दोस्त उनसे कहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप में तो बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हम लोग तो एक दूसरे के साथ अच्छे से रह नहीं पाते हैं। एक वीक अच्छे से गया होता है तो एक दिन अच्छा जाता है तो एक दूसरे दिन लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आप लोगों का इतना स्मूथली रिलेशनशिप कैसे चल रहा है? आप लोग कुछ हमें बताइए, कुछ हमें टिप्स दीजिए। आपका रिलेशनशिप इतना बढ़िया चल रहा है तो हमारा रिश्ता तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग, बहुत ही टॉक्सिक और आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहता है। तो आप लोगों का रिश्ता कैसा चल रहा है? आप थोड़ी हमें टिप्स दीजिए, थोड़ा हमें बताइए। तो आपके पर्सन अक्सर उनके फ्रेंड से कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, हम दोनों ही एक दूसरे को खोने से डरते हैं, हम दोनों ही एक दूसरे की कंपनी चाहते हैं। एक तो हमें इतना ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताने को नहीं मिलता है, तो जितना वक्त हमें, एक तो मुश्किल से एक दिन मिलने के लिए पूरा महीना सब सेटलमेंट करना पड़ता है, सब एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हो सकता है कि आप दोनों की सिचुएशन ऐसी हो, आप दोनों वर्किंग हो या तो अलग अलग पार्टनर के साथ कमिटेड हो, और भी रीजंस हो सकते हैं। तो आपके पर्सन उनके दोस्तों से कहते हैं कि एक तो हम जल्दी से इतना मिल नहीं पाते हैं और बहुत ही कम वक्त हम एक दूसरे के साथ मिलने को और एक दूसरे के साथ रहने को मिलता है। तो हम इस वक्त को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, जैसे कि थोड़े वक्त में हम पूरी जिंदगी भर का जी लेना चाहते हैं। और हम दोनों ही एक दूसरे को खोने से डरते हैं। मैं जितना एफर्ट लगाता हूँ उतना वो भी एफर्ट लगाते हैं, हम दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो लड़ाई झगड़ा करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, इन सब चीजों के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो भी हम एक दूसरे को मना लेते हैं। ऐसी भी बात नहीं है कि हम दोनों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कभी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती, ये सब हमारे रिश्ते में भी होता है। लेकिन हम फिर ज्यादा बात को खींचते नहीं है और एक दूसरे को सॉरी वगैरह बोल देते हैं और रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हम दोनों में काफी अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छे से समझ पाते हैं और स्पेशली आप उनको बहुत अच्छे से समझ पाते हो। तो आपके पार्टनर उनके दोस्तों से कहते हैं कि मैं तो
मेरा तो कुछ दिमाग का ठिकाना है नहीं, लेकिन मेरा जो पार्टनर है, मतलब कि आप उनको बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही ज्यादा समझदार इंसान आप उनको मिले हो, आप उनकी जिंदगी में आए हो, तो आपकी वजह से ये रिश्ता अच्छा चल रहा है। नहीं तो उनके अंदर इतनी पेशेंस नहीं है, वो इतना रिलेशनशिप को अच्छे से नहीं चला पाते हैं। लेकिन आप बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लविंग, बहुत ही समझदार इंसान हो। इसी वजह से ही ये रिश्ता जो है वो इतना अच्छे से चल पा रहा है। और उनके दोस्तों में आपको लेकर ये भी बात होती है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। कभी आप गुस्सा, एटीट्यूड वगैरह आप में होता है, लेकिन आप कभी बातों को खींचते नहीं हो, काफी लॉयल इंसान हो। और आपके पर्सन उनके दोस्तों के साथ ये भी कहते हैं कि आप जो हो वो काफी लॉयल और बहुत ही रिलेशनशिप को आप दिल से निभाने वाले पर्सन हो। आपके अंदर फ्लर्टिंग करना, टाइम पास करना, ये सब चीजें नहीं है। आपका प्यार जो है वो आप दिल से रिश्तों को निभाते हो और दिल से आप उनको प्यार करते हो। उनके दोस्तों में आपको लेकर ये भी बात होती है कि उनके फ्रेंड आपके पर्सन से ये भी कहते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा पार्टनर मिला है, काफी अंडरस्टैंडिंग है, काफी समझदार है, तो आप उनको संभाल के रखना, कहीं आप उनको खो मत देना। ऐसा पार्टनर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो उनके दोस्त आपकी जोड़ी को देखकर थोड़ा जलते भी है, थोड़ा उनको जेलस भी होता है, थोड़ा सा वो इनसिक्योरिटी भी फील करते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हो। आप दोनों जब एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते हो, एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हो। जब भी उनके दोस्त आप दोनों को एक साथ में देखते हैं तो आप हमेशा ही खुश रहते हो, स्माइलिंग फेस होता है, मस्ती मजाक बहुत ही अच्छा स्मूथली आपका रिलेशनशिप को वो जब देखते हैं तब उनको अच्छा भी लगता है। वो आप जैसा रिलेशनशिप बनाना भी चाहते हैं और थोड़ा उनको जेलसी भी होती है कि काश मेरा पार्टनर भी ऐसा होता, काश उनके अंदर भी इतनी अंडरस्टैंडिंग होती, काश वो भी मुझे समझ पाता या तो समझ पाती। तो अक्सर उनके फ्रेंड आपके पर्सन से कहते हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो तो हमें समझता ही नहीं है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, छोटी छोटी बात को खींचता रहता है, जिद करता रहता है, काश हमें भी आप जैसा पार्टनर मिला होता। तो अक्सर उनके दोस्त आपको काफी लाइक करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। वो अक्सर आपके पार्टनर से कहते हैं कि काश आप जैसा पार्टनर हमें भी मिला होता। आपके जो पर्सन है वो काफी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी कितनी केयर करते हैं, आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और हमने देखा है कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आपके पार्टनर के जो दोस्त है वो अक्सर आपके पार्टनर से कहते हैं कि आपके जो लव इंटरेस्ट है वो आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, वो आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे। उनकी आंखों में आपके लिए सच्चा प्यार हमने देखा है, आपके लिए रिस्पेक्ट हमने देखी है। आपके पर्सन उनके दोस्तों से ये भी कहते हैं कि हमारे अंदर प्यार तो है, लेकिन सबसे ज्यादा वो मेरी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं। तो उनकी ये खूबी मुझे ज्यादा पसंद आती है। और आप एक ऐसे इंसान हो कि आपको गेम खेलना, माइंड गेम खेलना, ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आप बहुत ही सिंपल और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी लाइफस्टाइल है। उनके दोस्त आपके पार्टनर को ये भी कहते हैं कि क्या आप इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो? तो अक्सर आपके पार्टनर आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में भी कहते हैं कि हाँ हम सीरियस है, लेकिन लाइफ अगर ऊपर वाला चाहेगा, यूनिवर्स चाहेगी, तो हम इस रिलेशनशिप को भी आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन जबरदस्ती इस रिश्ते को हम कभी आगे नहीं लेके जाएंगे। जब हम दोनों ही इस रिश्ते में जब खुश होंगे, जब दोनों ही कंफर्टेबल होंगे, तब ही हम इस रिलेशनशिप को कोई नाम देने के बारे में सोचेंगे। अभी तो हम दोनों ही एक दूसरे की कंपनी को काफी एंजॉय करते हैं। और आपके पर्सन उनके दोस्तों से ये भी कहते हैं कि आप जो हो वो थोड़े से मूडी हो, थोड़े से आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना पसंद करते हो, थोड़े से इमोशनल बहुत हो, आप लविंग हो बहुत ही ज्यादा। आप आपका जो प्यार है वो बहुत ज्यादा, आप ओवर इमोशनल पर्सन हो। तो कभी कभी आपके पर्सन उनके दोस्तों से कहते हैं कि मैं उनसे थोड़ा, मुझे डर भी लगता है कि कहीं मैं उनका दिल ना तोड़ दूं। मुझे इस बात का हमेशा ही डर लगता है कि कहीं मैं उनको
अगर मैं उनको कुछ ज़रा-सा भी कुछ कह देता हूँ या तो कह देती हूँ, तो भी उनको हर्ट हो जाता है, तो भी उनका दिल टूट जाता है। तो मुझे उनको उनसे डर भी बहुत लगता है। डर इस बात का लगता है कि कहीं मैं उनको नाराज़ ना कर दूँ, कहीं मैं उनका दिल ना दुखा दूँ, मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट रहता है। तो वो अक्सर अपने दोस्तों से कहते हैं कि मैं उसको खोना नहीं चाहता हूँ, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा उनको खोने से डरता हूँ या तो डरती हूँ, क्योंकि उनके बिना मैं नहीं जी पाऊँगा, चाहे आप इनको जो भी कह लो, ये मेरे जो पर्सन है, या तो वो आप उनकी सबसे बड़ा आप उनका वीक पॉइंट हो, आप सबसे बड़ी उनकी वीकनेस हो, तो वो अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि वो मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, सबसे बड़ी मेरी जो वीकनेस है वो ये है कि मैं उनको खो नहीं सकता या तो खो नहीं सकती, मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अब उनकी आदत सी हो गई है, अब जैसे कि उनकी मुझे ज़रूरत सी हो गई है, तो मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, तो कभी-कभी मैं उनको कुछ बोल देता हूँ तो मेरे वर्ड्स की वजह से थोड़ा उनको हर्ट भी होता है, तो थोड़ा मुझे इस बात का डर भी लगता है कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। और उनके दोस्त अक्सर आपके पार्टनर से ये कहते हैं कि आप जो हो वो उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल ऊपर वाले ने बड़े आराम से बनाई है, जैसे कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, दोनों आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो उनके दोस्तों को आपकी कपल, आपका ये जो जोड़ी है, आपकी जोड़ी जो है वो बहुत ही वो पसंद करते हैं, उनको लगता है कि आपकी जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ही बने हो। और अक्सर उनके दोस्त ये कहते हैं आपके पर्सन से कि हमने ये एक चीज को नोटिस किया है कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तब आप दोनों एक दूसरे में ही खोए रहते हो। कभी आप एक दूसरे में ही कंप्लीट रहते हो, आपको किसी और की जरूरत ही नहीं होती है। आप जब एक दूसरे के साथ में होते हो तब आप एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हो, कभी आप कंपैरिजन नहीं करते हो कि वो कैसा है, उसकी गर्लफ्रेंड कैसी है, उसका बॉयफ्रेंड कैसा है, कभी आप थर्ड पर्सन के बारे में नहीं सोचते। जब आप एक दूसरे के साथ में होते हो तब जैसे कि आप पूरी दुनिया को भूल ही जाते हो, ऐसा आप दोनों को देखकर लगता है। और आपके पर्सन उनके फ्रेंड से कहते हैं कि मेरे दिन की शुरुआत उनसे ही होती है और दिन भी उनके यादों के साथ, उनकी बातों के साथ ही खत्म होता है। सुबह की पहली किरण से लेके रात तक चौबीसों घंटे हम एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे की यादों में ही खोए रहते हैं। उनकी आवाज सुने बिना या तो उनसे कॉल पे बात किए बिना मेरा दिन स्टार्ट ही नहीं होता, ऐसा वो अपने दोस्तों से कहते हैं। और वो आपके पर्सन उनके दोस्तों से ये भी कहते हैं कि थोड़ा मुझे उनको खोने का डर लगता है, थोड़ा मैं कहीं उनको खो ना दूं, कहीं हमारा ये रिश्ता जो है वो कहीं खराब ना हो जाए, कहीं हम दोनों एक दूसरे से अलग ना हो जाए। इस चीज का मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट रहता है, बहुत ही ज्यादा डर रहता है। और आपके पार्टनर उनके दोस्तों से ये भी कहते हैं कि हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत है, चाहे लड़ाई झगड़ा जितना भी हो, लेकिन मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि कभी वो मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। अगर वो किसी और के साथ बात भी करते हैं या तो वो किसी और के साथ चैटिंग भी करते हैं, तो भी मैं खुद से भी ज्यादा उनके ऊपर भरोसा करता हूँ या तो करती हूँ। कभी हम दोनों एक दूसरे के लिए शक नहीं करते हैं कि कहीं उनका किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा, कहीं वो किसी और के साथ फ्लर्टिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो वो अक्सर अपने फ्रेंड से ये कहते हैं कि मुझे अपने आप से भी ज्यादा उनके ऊपर भरोसा है, मैं उनको अपने से भी ज्यादा मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ। तो वो कभी मेरे रिस्पेक्ट को, मेरे कभी भरोसे को कभी तोड़ेंगे नहीं, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। तो मुझे कभी इस बात की फिक्र नहीं रहती है कि वो किसके साथ है, किसके साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो पार्टनर है वो बहुत ही ज्यादा लॉयल है। स्पेशली कभी मेरे दिमाग में ये बात आ सकती है, लेकिन वो 100% मेरे लिए लॉयल पर्सन है, तो मैं कभी उनके ऊपर शक नहीं करता या तो नहीं करती, क्योंकि मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने उनको दिल से चाहा है, मैंने उनको अपनी रूह से उनको प्यार किया है, अपनी नस नस में उनको बसाया है, अपने हर एक
दिल की धड़कन से मैंने उनको प्यार किया है, तो मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे। लेकिन जैसा मैं उनको प्यार करता हूँ, उतना प्यार उनको शायद ही और कोई कर पाएगा। तो आपके पर्सन के दोस्त आपके पार्टनर से ये भी कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे लगते हो, आप एक दूसरे के साथ होते हो तब बहुत ही ज्यादा खुश रहते हो। और उनके फ्रेंड आपके पर्सन की थोड़ी सी उनका मजाक भी बनाते हैं, थोड़ा उनकी कमेंट भी करते हैं, उनकी खिंचाई भी करते हैं कि आप उनसे बहुत ज्यादा डरते हो। तो आपके पार्टनर भी हंसते हुए इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, मुझे उनसे डर बहुत लगता है। एक तो वो बात नहीं करते हैं तो मेरा पूरा दिमाग जो है वो हिल जाता है, तो मुझे वो उनकी नाराजगी से बहुत डर लगता है, कहीं वो नाराज ना हो जाए, बात करना बंद ना कर दे, इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो उनके दोस्त कहते हैं कि आप जितना हमसे नहीं डरते हो, अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से नहीं डरते हो, उससे तो ज्यादा आप अपने पार्टनर से डरते हो। क्योंकि तो आपके पर्सन कहते हैं कि हाँ, मैं प्यार ही उनको इतना करता हूँ, तो मैं उनको खोने से डरता हूँ। और आपको लेकर अब ये भी बातें होती है कि आप बहुत ही ज्यादा मैच्योर, बहुत ही सुलझे हुए, अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही केयरिंग, बहुत ही प्रोटेक्टिव पर्सन हो। कहीं ना कहीं आप एक कंप्लीट आपके अंदर वो एक कंप्लीट फैमिली देखते हैं, कहीं ना कहीं आप जो हो वो एक मैरिज मटेरियल हो। ऐसा भी उनके फ्रेंड्स में आपको लेकर बातें होती है। कभी आपके पार्टनर की जो दोस्त है वो कभी आपके पार्टनर की एग्जाम लेने की कोशिश करते हैं, कभी आपके प्यार की एग्जाम लेने की, कभी वो उनका टेस्ट भी लेते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने लॉयल हो, कितना एक दूसरे को समझ पाते हो। तो कभी उनके दोस्त आपके पार्टनर से कुछ उल्टी सीधी भी बात कर देते हैं आपके बारे में कि उन वो तो मेरे साथ बात कर रहे थे, उनका तो कॉल आया था, मैसेज आया था, या तो मेरी आपके पार्टनर के साथ मेरी बात करवा दो, मेरी फ्रेंडशिप करवा दो, ऐसे कुछ उटपटांग कुछ आपके पार्टनर को उकसाने की कोशिश करते हैं, उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या है। तो आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा वो इस चीज को बहुत ही डिनाई कर देते हैं, इस चीज को वो टोटली इग्नोर कर देते हैं। वो आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन पाते हैं, वो आपके बारे में एक शब्द भी अपने दोस्तों से गलत नहीं सुनना पसंद करते हैं। और वो आपके लिए कभी कोई नेगेटिव कमेंट पास भी नहीं करते हैं, और अगर उनके दोस्त आपको लेकर कोई नेगेटिव कमेंट पास करते हैं तो वो बिल्कुल ही इस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं, और वो उनके मुंह पर ही बोल देते हैं कि अ, आप इस टाइप का मजाक मेरे साथ मत करो, इस टाइप का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो आपको लेकर वो एक प्रोटेक्टिव मूड में रहते हैं, हमेशा ही वो अपने दोस्तों से भी जब आपके बारे में बात करते हैं तो बहुत ही रिस्पेक्ट की नजर से, और ज्यादा वो आप दोनों की जो पर्सनल बातें हैं वो ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर नहीं करते हैं। जो अच्छी वाली बातें होती है, जो आप दोनों के बीच में जो अच्छी पॉजिटिव बातें होती है, वही वो उनके दोस्तों से शेयर करते हैं। आप दोनों की जो पर्सनल प्राइवेट बातें हैं वो उनके दोस्तों से कभी शेयर नहीं करते। उनके दोस्त आपके पर्सन से बहुत पूछने की कोशिश करते हैं, आपकी लव लाइफ जानने के बारे में वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर टाल देते हैं, बात को इग्नोर कर देते हैं, बात को दूसरे टॉपिक को बीच में लाके वो टॉपिक चेंज कर देते हैं। तो ज्यादातर वो अपने आप दोनों की पर्सनल बातें उनके दोस्तों से नहीं करते हैं। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।